इट इज सिंपल मैथ्स। मुझे मुझे लगता है, आपको लगता है, वो सब डजेंट मैटर। आप जाके घर पे कर लीजिए ना कल एक्सेल पे। क्या होता है, मैं सोचा ऐसा क्यों यार, सब किसी ने 3 लाख सोचा होगा, बहुत ऑप्टिमिस्ट ने 5 लाख सोचा होगा, मैंने ये बहुत बार किया है, तो आई नो यू गाइस आर स्टक बिटवीन 2 lakhs to 5 lakhs। क्योंकि क्या है, हमारा माइंड जो है ना, लीनियर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे सोचता है, बट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और वो हम मेंटल मैथ्स नहीं कर पाते। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड दिस इज द पावर ऑफ व्हेन आई थॉट द सेंसेक्स वुड ओनली टच 10,000, आज 80,000 हो गया। आई कुड नॉट विजुअलाइज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ग्रोथ रेट आपके माइंड में और मेरे माइंड में सेम है, फर्क क्या है कि ये दिस इज मार्केट कंपाउंड्स, दैट्स इट। जो अजम्पशन है ग्रोथ रेट का, आपने भी 15-17% ही लिया था, 18% जो भी लिया था, मैंने भी वहीं लिया है कुछ, बट दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड दिस इज द फियर ऑफ बिग नंबर्स। हम बड़े नंबर से डर जाते, 13 लाख बोले तो पागल है यार, कुछ भी बोल रहा है, बट इट इज सिंपल मैथ्स। इट्स नॉट मी, मैं कुछ आपको ग्लोबल ज्ञान दूं ये सब नहीं, मैं बोल रहा हूं ऐसा ही है, दीज आर नंबर्स। ठीक है, आपको लगता है मैं ऑप्टिमिस्ट क्यों, लेट्स गो लिटिल मोर पेसिमिस्टिक। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं कि भाई अगर हम नहीं ग्रो करें 9.53, यानी यू आर सेइंग हम 6-7% पे रियल जीडीपी पे नहीं ग्रो करें एज अ कंट्री, we go back to something called Hindu rate of growth. We grow at 8.5. So यानी आपका रियल जीडीपी ग्रोथ होगा 5-6, ऊपर आप इन्फ्लेशन लगा लो। ये हम हिस्टोरिकली रहे हैं थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स हु हैव लास्टेड 1 year ऑल्सो, थ्रू अ टाइम वेयर इवन आवर गोल्ड was given to IMF. Through all that, yet the index comes to 8-9 lakhs. Simple power of compounding. And this is more than what you all imagined, for sure. Third question, कि assuming यार इंडिया चाइना वॉर हो जाता है, कुछ न्यूक्लियर ये हो जाता है, ये हो जाता है, राइट्स हो जाते हैं, कास्ट कम्युनल इश्यूज हो जाते हैं, आपके मन में जो भी वो डरावने सिनेरियोज हैं सब आ जाए, वी ग्रो एज अ कंट्री एट 3-3.5-4%, फिर भी आप देखेंगे दैट 6 लाख। So what I am trying to do today is making you understand the size of opportunity. जैसे 1000 पे मुझे 10,000 ही लगा, देखते देखते 80,000 हो गया। और अगर आप ये फॉर्मूला देखो तो मेरे लाइफ में यू कैन इमेजिन व्हाट इट विल बी, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको लगता है मैं बहुत बुलिश हूं, तो ये एक बहुत अच्छी किताब है, दिस वॉज रिलीज लास्ट मंथ। दिस इज बाय इंडियाज एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA, नाउ ही इज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू वर्ल्ड बैंक, हिज नेम इज के सुब्रमण्यन। उन्होंने यही टॉपिक पे इकोनॉमिक व्यू पॉइंट दिया है। तो वो कहते हैं इंडिया एट 100, हम क्या कह रहे थे 30 ट्रिलियन, करेक्ट? ही सेज दैट इंडियाज पोटेंशियल इज 55 ट्रिलियन। तो जैसे मैंने आपको डाउनसाइड सेंसिटिविटी भी दिखा दिया, प्लीज गो एंड डू द मैथ्स। इसमें पढ़ते ही नहीं है, आ गया तो बहुत अच्छा, नो वंस कंप्लेनिंग, बट दैट इज द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी यू गाइज आर सिटिंग ऑन। और आई फील के ऑलरेडी आप सब मार्केट में हो, एक्टिव हो। Actually, Amritkaal, you are already feeling in the market last 2-3 years. ठीक है? This is the index last 5 years. टाइम नीचे है, प्राइस राइट साइड पे है। 2020 में कोविड का फॉल हुआ था, ठीक है? There was a big rally after that. 2022 जैसे मैंने बताया was the start of Amritkaal. अब देखिए 2022 से हाउ द कंट्रीज मार्केट्स आर बिहेविंग। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था,
crude went to $120 and globally markets corrected. लोग भूल गए हैं, इंडिया फेल 18%, यूएस फेल 28%, S&P 500 और नैस्डैक 40% घटा था 2022 में। सब बात कर रहे बुल मार्केट के, बट एक्चुअली 2022 वाज अ वेरी डिफिकल्ट ईयर एंड यूरोप फेल 36%, 1/3 हो गया था, मार्केट निकल गया था। सो आई मॉनिटर 20 लार्जेस्ट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने देखा अपने करियर में पहली बार इंडिया वॉज द कंट्री दैट फेल द लीस्ट। कि इंडिया घटता था, कोविड में देखा, 2008 में भी लेट घटता था, बट उतना ही घटता था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली फेल हाफ ऑफ व्हाट द वर्ल्ड वॉज फॉलिंग। और जैसे मार्केट्स रिकवर हुए ग्लोबली, वी वर द फर्स्ट मार्केट टू ब्रेक आउट टू लाइफ टाइम हाइस। तो अपने स्टॉक मार्केट की भाषा में क्या होता है, स्टॉक्स दैट फॉल लेस इन फॉलिंग मार्केट्स and are the first stocks to break out on the upside, that is quality of leadership. The quality of leadership of India started in 2022. अब यही महीना देख लीजिए, I think we will cross 1 lakh crores selling already. I think 80-90 crores, 1000 crores तो बिक गया है माल, 90,000, 92,000 crores. We are down 5-6% यार, कोई क्राइसिस नहीं है लाइफ में, कोई क्राइसिस नहीं है, ये तो थोड़ा प्रॉफिट वापस गया है। यही चीज कोविड में आई थिंक वी सोल्ड 65,000 crores FII सेलिंग। ऑफ कोर्स इंडेक्स वाज अ डिफरेंट लेवल, द मार्केट फेल 40%। 65,000 crores का सेलिंग था मार्च ऑफ 2020, वो जो रेड सर्कल है। बाजार कितना घटा था, 40%। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अमृतकाल। और जैसे मैंने बताया कि हर कंट्री में ये 2x का फैक्टर था, वॉज द फ्यूल इन द रॉकेट। यू कैन ऑलरेडी सी वेदर इट इज SIP फ्लोज, वेदर इट्स डायरेक्ट, वो सब बदलता रहेगा। जैसे कभी कभी SIP होगा, कभी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बंद करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, प्राइवेट इक्विटी हो जाएगा, वो नाम बदलते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे। But the important thing is that the flows that are coming domestically is the fuel of this rocket. और ये जो है आपको ऑलरेडी इस मार्केट में एग्जैक्टली 2022 से दिख रहा है। एंड दिस एज आई सेड इज वी आर जस्ट स्टार्टिंग। द चैलेंज फॉर अस इज टू चेंज आवर माइंडसेट। क्योंकि क्या है, हम अभी भी लगे हुए हैं कि मार्केट महंगा है, एक साल 30% आ गया तो अगले साल घटना ही है। थिंग्स चेंज, थिंग्स चेंज। एंड एज आई सेड, मैंने हिस्ट्री में आपको दिखाया है 3 सबसे बड़े इकोनॉमीज में कि जब ये फेज आया है ना, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। सो मोटा मोटा इस सेक्शन का ये है, क्योंकि मैं आगे बात करना हो कि विच इंडस्ट्रीज एंड स्टॉक्स टू बाय फॉर अमृतकाल। तो 2 स्लाइड 5 मिनट है ना कि वी शुड, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के बारे में बात करें तो वी विल मिस डिनर ऑल्सो। ठीक है। सो द समरी ऑफ दिस इज के वी आर टचिंग 30 ट्रिलियन, 9.53% नॉमिनल GDP, और उस हिसाब से हुआ तो द निफ्टी टारगेट इज 13,24,000। अब बात आती है यार कि ये सब तो ठीक है, ये ज्ञान है, बट सू लेवानू कौन सा, अच्छा स्टॉक नहीं बात करते, सेक्टर तो बोल दीजिए सर। तो अभी उस पर बात करते हैं। ये आप कुछ देख नहीं पाते, इसमें बहुत डेटा है, लेकिन आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इट इज। सो जैसे मैंने कहा कि जब हम शुरू हुए तो 1000 का सेंसेक्स था, आज 80,000 है। तो आई वेंट बैक इन टाइम और 1992 में गया। उस टाइम निफ्टी नहीं था मार्केट में, सेंसेक्स ही था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उस समय बैठा होता कॉलेज में, वहाँ ही टेबल पे दोस्त थे, तो मैं कौन से स्टॉक लेता। अगर मुझे कोई आ जाता और बोल देता कि भैया अगले 30 साल में सेंसेक्स हो जाएगा 80,000, एंड आई बिलीव्ड हिम,
somebody gave me and showed me the future. क्या could I have picked up the right stock? Because एक तो मार्केट है, पर स्टॉक भी सही होना चाहिए ना. तो जब मैंने देखा कि सेंसेक्स 1992 में था और जो आज सेंसेक्स है, आपको हेडिंग तो दिख रहा है, सिर्फ 6 स्टॉक हैं जो आज भी सेंसेक्स में है. यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? कि द नंबर ऑफ वेल्थ क्रिएटर्स और सर्वाइवर्स आर वेरी फ्यू. हमको सबको लगता है कि कोई पूछ रहा था मल्टी बैगर एंड ऑल, हम भूल जाते हैं 2000 स्टॉक्स हैव बीन डीलिस्टेड इन इंडिया. मल्टी बैगर छोड़ो, 0 हो गए, और किसी ने किसी वास्ते थे ही ना ये स्टॉक. अच्छा, आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि विच स्टॉक इन इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स? रिलायंस, आइडिया, यस बैंक, आईटीसी, टाटा स्टील. You know which one? R Power. हाँ, really? R Power. R Power. उसकी कोई बात नहीं करता है. सब रिलायंस की बात, सब ऐसे बिहेव करते कि सबने रिलायंस लिया था. धीरूभाई अंबानी को बचपन से जानते हैं, बट सबके घर में ना शीट में ना R Power होता है. मैं रोज कहता हूं 300 स्टॉक का पोर्टफोलियो देखता है, क्लाइंट देता है. बात वो 5 की बात है. मैंने साहब उसका पेज नंबर 3 है ना, रही तो ना. ऐसा ही होता है. सो द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट बॉयज. कि ओनली 6 स्टॉक्स आर स्टिल इन द सेंसेक्स आउट ऑफ 30. सेंसेक्स में 30 ही होते हैं स्टॉक. एंड ओनली 8 स्टॉक्स हैव एक्चुअली बीटन द इंडेक्स. तो आपको जो लगता है ना, रियलिटी में बहुत अलग होता है. जो भाई साहब बोल रहे थे कि 24% इज नॉट गुड इनफ. सर, आपको किताब लिखनी चाहिए जेन्युइनली. तो एक तो ये हो गया. तो पहली चीज तो देखी यार, ये ना, ये मार्केट में बातें बहुत होती हैं. आप नीचे की लिस्ट नहीं देख सकते, मैं आपको दिखा सकता हूं और बात कर सकता हूं. फिर हमने बोला कि सबसे बड़ा मंत्रा इन्वेस्टिंग में क्या होता है? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. सब बोलते हैं ना क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो 1992 में सबसे बड़ा सेक्टर वेटेज, जैसे आज बैंकिंग सबसे बड़ा सेक्टर वेटेज है ना, 1992 में विच सेक्टर हैड द हाईएस्ट वेटेज इन द सेंसेक्स? कोई बता सकता है? सीमेंट, फाइनेंस, FMCG, infra, you will not guess. Textiles, Grasim, Century, Reliance, Bombay Dyeing. Can you imagine? कैसे सेक्टर भी चेंज होते हैं. आज आपको एक रिलायंस छोड़ के, विच इज हार्डली अ टेक्सटाइल स्टॉक टुडे, है ही नहीं. तो जिंदगी और दुनिया बदलती है यार स्टॉक्स में. क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट्स, इस लिस्ट में ना सबसे ऊपर नाम है रिलायंस का. ठीक है, इट्स अबाउट 19% CAGR. और यहां पे ना 23 नंबर पे एक स्टॉक है बॉम्बे डाइंग. द रिटर्न्स इन 32 इयर्स इज -5%. वहां से नहीं, वहां से भी 5 नीचे है. तो अगर मैं 1992 में होता, सिडनम कॉलेज के उस यूनिवर्सिटी टेबल पे बैठे, 1992 ऑन बेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैं रिलायंस तो नहीं लेता भाई. यू ऑल नो द हिस्ट्री. लेना था टेक्सटाइल्स में तो बॉम्बे डाइंग लेता. बॉम्बे डाइंग वाज रॉयल्टी नेक्स्ट टू टाटास. क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. एंड हाउ रॉन्ग वुड आई हैव बीन. एक और कॉन्सेप्ट है मोट्स. मोट्स आपने सुना है? मोट्स बहुत ज्ञान देते हैं लोग कि बेसिकली यू शुड बाय अ कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स यूनिक हो और बहुत वेटिंग हो. सेलर्स मार्केट होना चाहिए. तो यहां पे 2 स्टॉक नीचे हैं जो आप पढ़ नहीं सकते, जहां पे उनके प्रोडक्ट्स के लिए 6 महीने से 1 साल का वेटिंग था और आज वो कंपनीज गायब है. एम्बेसडर और फिएट गाड़ी याद है आपको? हिंदुस्तान मोटर्स एंड प्रीमियर ऑटो, दे वर पार्ट ऑफ सेंसेक्स.
एक ऐसा स्टॉक था जिसके प्रोडक्ट के लिए आपको 4 साल वेट करना पड़ता था, MTNL। याद है, टेलीफोन लगने में 4 साल वेटिंग थी। मोट्स, क्या मोट, क्या मोट, टेक्नोलॉजी वाइप्ड आउट। तो क्लियरली आई अंडरस्टूड कि यार ये जो है ना, आज मुझे जो लगता है 30 साल बाद 20 साल बाद क्या होगा पता नहीं। एनविडिया की बात कर रहे हैं, अरे भाई 4 साल पहले चिप का एक ही स्टॉक होता था, इंटेल। एनविडिया कोई नहीं जानता था। इंटेल इज एट 52-week लो, एनविडिया इज एट लाइफ टाइम हाई। Who the hell knew AI 1 year ago also यार। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप देख नहीं पा रहे कि द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द लास्ट 30 years हैव बीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड आईटी। करेक्ट। 1992 में एक भी स्टॉक नहीं था। तो आज जो आपको लगता है ना, वो जो कंपनी जो वेल्थ क्रिएटर होगी ना, वो शायद आज लिस्टेड भी नहीं है। दैट इज द रेस एंड पेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो जैसे आपने मुझे पूछा सु लेवानू, नथी, बिकॉज आई रियलाइज्ड इन लाइफ, अरे ये इंडेक्स सबसे स्मार्ट है, वो भाई साहब हर 6 महीने में क्या है चेंज कर देते। इंडेक्स इज नॉट पैसिव, इंडेक्स इज वेरी एक्टिव, and it is the stupidest disciplined investor actually। आप उसमें कभी पूछते नहीं क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, वो है। इंडेक्स में आ गया कचरा भी आ जाता है, अडानी ग्रुप भी आ जाते हैं, वो भी 60% करेक्ट होते हैं, कोई पूछता नहीं है। फंड मैनेजर ने ले लिया अडानी, तो सर आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, यू डिडंट चेक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, सूली पे चढ़ा देंगे। बट द ब्यूटी ऑफ द इंडेक्स इज कि अल्टीमेटली इट इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, विच कम्स टू माई लास्ट स्लाइड। कि आपने, मैं जैसा कह रहा हूं यार मुझे सेक्टर नहीं पता, स्टॉक नहीं पता, बट इसका हाउ डू वी नेविगेट द नेक्स्ट 30 years? समथिंग तो वी हैव टू टेक अवे फ्रॉम दिस रादर देन बीइंग एन एकेडमिक प्रेजेंटेशन, कि इसमें क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मंत्रा, व्हाट शुड बी द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर अमृतकाल। तो अगेन आई वेंट बैक इन हिस्ट्री एंड आई सेड यार इस फेज में हु इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन इंडिया? राकेश झुंझुनवाला। ही इज कंपाउंडेड एट 65% CAGR, 65%। तो मैंने बोला कि भैया की क्या फिलॉसफी थी? आप सब राकेश जी के बारे में जानते हैं, यू नो ऑल ऑफ अबाउट हिज कोट्स, बट टेल मी, किसी ने उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे एक भी किताब नहीं लिखी आज तक। इनफैक्ट हैव यू इवन रेड 1 chapter ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी? वॉरेन बफेट पे 100 किताबें लिखी गई आज तक शायद। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट यू हैव एन इन्वेस्टर मोर सक्सेसफुल देन वॉरेन बफेट, बट एक्चुअली नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट हिज इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। कोटेशंस बहुत हैं, सब टीवी पे रील्स देखते हैं, बट मुझे बताओ यार राकेश जी की फिलॉसफी क्या थी इन्वेस्टिंग? एंड इफ दैट फिलॉसफी वर्कड सो सक्सेसफुली फॉर द लास्ट 30 years, मे बी दैट इज द मंत्रा फॉर द नेक्स्ट। तो माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ राकेश जी फिलॉसफी इज जस्ट 1 line, और वो गुजराती में बोलते थे, वधारे वधारे लेवानु, घटाड़े घटाड़े बेचवानु, which in English translates to buy strength and sell weakness। सब सोचते कि जो भी राकेश जी लेते थे सोना हो जाता था। नॉट ट्रू एट ऑल। सब टाइटन के बारे में जानते हैं, करेक्ट, बट डू यू नो दोज 10 stocks वर ऑल्सो हिज इन्वेस्टमेंट्स? कोई बात नहीं करता है। सब सोचते कि जो भी शेयर राकेश जी ने लिया टाइटन बन गया, ऐसी बात नहीं है। बट राकेश जी और दूसरों में फर्क एक है कि ही कुड राइड हिज विनर्स एंड कट हिज लूजर्स, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। गलतियां सबसे होंगी, 50% ऑफ द टाइम्स वी विल बी रॉन्ग, स्टैटिस्टिकली दिखा गया है, बट जब भी वो गलत है ना, उनको बेचना आता था।
ही कुड सेल इट रूथलेसली। वो डीलर को बोलते थे बेच के आना फिर भाव बताना, समझे? क्योंकि भाव देख लो तो बिकता नहीं है, रुक जा, लिमिट में डाल दे। डीलर को बोलते थे बेच के आना फिर भाव बताना। और जहां भी स्ट्रेंथ था उनकी लाइफ में, टाइटन, वो खड़े रह गए। ही बॉट टाइटन एज अ वॉच कंपनी। पैसा तो ज्वेलरी में बना है। द ब्यूटी ऑफ राकेश जी वॉज दैट ही न्यू हाउ टू राइड हिज विनर्स, कट हिज लूजर्स, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। जनरली इन्वेस्टर्स में क्या होता है? राइड योर लूजर्स, कट योर विनर्स। लॉस का सौदा तो कटता ही नहीं अपने से, इनफैक्ट एवरेजिंग शुरू हो जाती है। और वो एवरेजिंग करते करते वो जो अच्छा माल है ना, वो भी घर से निकल जाता है। कभी कभी लगता है कि भैया छूट जाएगा। सो विद दैट मंत्रा आई विल एंड टुडे। आई मीन काफी और स्लाइड्स हैं बट आई डोंट हैव टाइम। कि द मंत्रा फॉर दिस अमृतकाल इज बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। आप लॉजिकली सोचिए, नए सेक्टर्स आएंगे, नए स्टॉक्स आएंगे, कोई नहीं जानता यार, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। बट अगर आप उस फिलॉसफी पे चलते जाइए तो क्लियरली जो स्ट्रेंथ है, जो विनर्स हैं, रिलायंस अपने आप आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, बॉम्बे डाइंग अपने आप बिक जाएगा, टाइटन अपने आप रह जाएगा, ये सब बिक जाएंगे। इफ वी जस्ट यूज दैट फिलॉसफी, आई थिंक अमृतकाल इज फॉर अस टू ग्रैब। And I think we are at a very fortunate time. Thank you very much.